की ऑर्गेनाइजेशन की ऑनर की बात है ये कि वो अपने लोगों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और उनका एक इतना बड़ा आदमी एक इकोनॉमी क्लास में सफ़र कर रहा है, तो हमें इस चीज़ से कुछ हासिल करना चाहिए। तभी तो वो चांद पे हैं और हम यहाँ पे ज़मीन पे हैं। और यहाँ पे नफरत फैलाई हुई है कि उसने वैसे कर दिया और इस अच्छा ठीक हो गया। हमारी फितरत नहीं बदलती, जो मर्जी कर लें। हाँ। इनको खला में पहुंचा दिया, चांद पे पहुंचा दिया, दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा साउथ पोल पर लैंडिंग करवाई। वो बंदा इकोनॉमिकल क्लास के अंदर सफर कर रहा है, इकोनॉमिकल क्लास के अंदर वो जा रहा है। क्या मैसेज दे रहा है दुनिया को? दूसरा, अगर ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे चला देते, लोग इंस्पायर्ड होते, उससे वो मोटिवेट होते, और जो हमारी खासतौर पे यूथ है, यंग जनरेशन है, उसको बड़ी मोटिवेशन मिलनी थी। या आपका भी ऐसा बंदा है जो कि एक अच्छे रैंक पर है, वो ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा है कि भाई कंट्री फर्स्ट है, बाकी सारी चीजें बाद में है। अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी करे, उसने अपने मुल्क का नाम रोशन किया है। और जय हिंद दोस्तों, भारतीय लोग कितने ज्यादा सरल, साधारण, मेहनती और देशभक्त होते हैं, तो इस बात को लेकर पूरी दुनिया भर में चर्चाएं चल रही हैं। क्या कहेंगे अगर हमारा कोई बंदा इतनी बड़ी अचीवमेंट करता तो वो इकोनॉमिक क्लास में सफर करता? नहीं, वो अपना जेट शायद अपने जेट पे जाता, ठीक है ना, और वो बिल्कुल ये ना सोचता कि मैं कौन से पैसे कहाँ लगा रहा हूँ। उसको सिर्फ पैसे का नशा होता और वो कहता है कि भाई मैंने जौन सा है वो जनाब एक प्राइवेट जेट मुझे बुक करवा के दें, उसमें मैंने जाना है, ठीक है ना। और वो फिर ये लोग जौन से हैं ये इसीलिए इतने आगे हैं, ये हर काम को काम समझ रहे हैं, हम हर काम को काम नहीं समझ रहे, ठीक है। और मेरा पाकिस्तानी जो काम करता वो करता नहीं है। जी, अब मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं कोई मुझसे पूछेगा तुम यूट्यूबर, मैं कहूँगा नहीं ये मेरा पार्ट का काम है, हालांकि फुल टाइम काम ये फुल टाइम काम है। मैं अपना काम बताऊंगा नहीं किसी को। हम अपना काम को काम नहीं समझते और दूसरे मुल्क अपने काम को काम समझते हैं। ऐसी बात ही जी, बिल्कुल ऐसी बात ही है। और आप मैक्सिमम जो है अपने चैनल से रिलेटेड जो है वो अगर न्यू जनरेशन से क्वेश्चन भी करें तो क्वेश्चन उनसे ये करें कि बेटा आप अगर पढ़ रहे हो तो इंग्लिश पे कितना ध्यान है आपका, और आपका इंग्लिश पे अगर ध्यान है, देखें मैं एक क्लास भी पास नहीं हूँ मगर मेरे पास इंग्लिश लैंग्वेज है, तो आप बड़ी से बड़ी क्रीम में जाकर खड़े हो सकते हैं। अब दरअसल हाल ही में इसरो के प्रमुख व्यक्ति एस सोमनाथ जी की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वह इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट में इकोनॉमी क्लास में सफर कर रहे थे। और अब आप सब लोग तो जानते हो कि इकोनॉमी क्लास फ्लाइट में सफर करने वाले मिडिल क्लास लोगों के लिए होती है। और जब इसरो के प्रमुख व्यक्ति एस सोमनाथ जी ने साधारण लोगों के बीच में बैठकर इकोनॉमी क्लास में सफर करना सही समझा, तो उनकी इसी बात को लेकर पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान जैसे देशों में भी उनकी वाहवाही हो रही है। लोगों का उन पर यहाँ पर कहना है कि इसरो जैसी इतनी बड़ी एजेंसी के प्रमुख व्यक्ति होने के बाद भी वह कितने ज्यादा जमीन से जुड़े हैं और वह कितने ज्यादा साधारण, सरल और कितने ज्यादा देशभक्त व्यक्ति हैं। पाकिस्तानियों का भी एस सोमनाथ जी को लेकर यहाँ पर कहना है कि अगर हमारे देश में कोई व्यक्ति इतना बड़ा कार्य करता और वो पाकिस्तान को चांद तक पहुँचा देता तो वो खुद घोटाला करके अपना पर्सनल जेट ले लेता, लेकिन कभी भी इतनी साधारण जिंदगी व्यतीत नहीं करता। और ये बात बिल्कुल सही है कि वास्तव में एस सोमनाथ जी बहुत ही ज्यादा साधारण और देशभक्त व्यक्ति हैं। और केवल एस सोमनाथ जी ही नहीं बल्कि ऐसे वो हजारों लोग जो कि भारत के खातिर ना तो पैसा देखते हैं ना ही ऐशो आराम देखते हैं और वो केवल भारत के लिए काम करते हैं, तो वही लोग सच्चे सपूत होते हैं और वही लोग सच्चे देशभक्त होते हैं। अब वैसे एस सोमनाथ जी एक साधारण व्यक्ति और सच्चे देशभक्त तो हैं ही, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ कमियां हमारी तरफ से भी हो जाती हैं, क्योंकि हमारे देश में फंड उतना ज्यादा नहीं होता जिसकी वजह से हम अपने यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उन पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर पाते। ऐसे में सबसे खराब बात तो तब होती है कि जब ऐसे महान वैज्ञानिकों की 4-4 महीने के लिए सैलरी रुक जाती है। अगर हम एस सोमनाथ जी को मिलने वाली सैलरी की बात करें तो उन्हें एक महीने में तकरीबन 2.5 लाख रुपए मिलते हैं, जो कि अगर आप एक गरीब के तौर पर देखोगे तो आपको बहुत ही बड़ी रकम लगेगी। लेकिन अगर आप एक महान वैज्ञानिक के तौर पर देखोगे जिन्होंने की भारत को चांद पर भेज दिया, तो आपको यहाँ पर देखेगा कि उनको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। तो इस सब की वजह से ये भी एक मजबूरी बन जाती है कि वैसे तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो बहुत ही ज्यादा साधारण और देशभक्त व्यक्ति हैं, लेकिन वो चाहकर भी अपने ऊपर उतना ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर पाते क्योंकि उनको ज्यादा पैसा बचाना होता है। और अगर हम बिजनेस क्लास की बात करें तो बिजनेस क्लास में केवल एक बार सफर करने में ही आपको तकरीबन 10-12 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। खैर, जिस दिन हमारे देश के पास बहुत सारा पैसा होगा या फिर हमारे पास भी बहुत सारा पैसा होगा तो हम अपने महान
वैज्ञानिकों की सारी सुविधाएं और उनकी सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। फिलहाल के लिए तो हम एस सोमनाथ जी जैसे लोगों से प्रेरणा ले सकते हैं कि अगर ये नासा में चले जाते तो इनको करोड़ों रुपए का पैकेज मिलता, लग्जरी लाइफ जीने को मिलती, लेकिन इस सब के बावजूद भी वो नासा में नहीं गए। वो आज भी इसरो में काम कर रहे हैं और खुशी खुशी काम कर रहे हैं, और ये है हमारे असली सच्चे हीरो। यंगस्टर्स के लिए भी उन्होंने बोला है कि अब वो आगे इंडिया को और तरक्की दिलवाएंगे, और जाहिर सी बात है। और वो बता रहे थे कि वो इमोशनल भी थे जब आए थे, इमोशनल भी थे। इंडिया का तिरंगा इस वक्त मून पर है और बहुत ही एक प्राउड फीलिंग है। और जितने भी आप लोगों के कमेंट्स हम पढ़ सके हमने पढ़े हैं, और लोगों ने इतने इमोशनल कमेंट्स किए कि यार हम इतने इमोशनल हो गए थे, मेरी आंखों से आंसू नहीं रुके। और ये बनता भी है कि इस मौका पर ये नहीं होगा तो फिर कब होगा। पूरी दुनिया में इंडिया की चर्चा हो रही है और बहुत ही कमाल बात है ये। बाकी ये कि यार अच्छा लगता है देख करके, एंड इतने सारे लोगों की मेहनत है। और वो लेडीज जो हैं, जो साइंटिस्ट हैं यहाँ पर, उनको भी मतलब मैं तो कहता हूँ कमाल है उनके लिए कि उनकी भी इतनी डेडिकेशन है। तो सभी टीम वर्क है ये, जो टीम वर्क है पूरा, तो जो कामयाब हुआ है और बहुत बेहतरीन। तो ये जो लाइन है ना, ये वाकई एक ऐसी लाइन है कि आप जो है ना सुन के जो है वो आप इमोशनल हो सकते हैं कि भाई आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं या आपका भी ऐसा बंदा है जो कि एक अच्छे रैंक पर है, वो ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा है कि भाई कंट्री फर्स्ट है, बाकी सारी चीजें बाद में है। और देखो इस टाइम पर भी वो सबको इकट्ठा होने के लिए और जो आपकी कंट्री के लिए बेहतर चीजें हैं उनके लिए वो मतलब लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, उस साइड पर लेकर आ रहे हैं। और पता है एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि देखो वो इतने वाइज थे कि लाइक आने वाले टाइम का उनको पता था। हालांकि उस टाइम पर मे भी चीजें उनके फेवर में नहीं रही होंगी, लेकिन अभी के टाइम पर देखें तो इतने सालों के बाद उनके उसका रिजल्ट मिला है। तो उसको रिपोर्ट ही नहीं कर रहा हमारा पाकिस्तान मेन स्ट्रीम मीडिया उसको रिपोर्ट ही नहीं कर रहा। ये तो सोशल मीडिया से हमें पता चल रहा है। और ये भी गलत बात है कि अगर आपके एशिया में कोई कंट्री जो है वो तरक्की कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए मेन स्ट्रीम मीडिया को, ताकि इनको भी थोड़ी होश आए। हम भी थोड़ा सा कि हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे यूथ हैं, उन्हें पता चले दुनिया कहाँ की कहाँ जा रही है, दुनिया नहीं नेबर कहाँ का कहाँ जा रहा है। और आपको एक और बात बता दूं, अगर हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर नहीं किया तो क्या ये दुनिया में खबर नहीं गई या इवन पाकिस्तान में ये खबर नहीं आई? मतलब फायदा क्या ना कवर करने का। आजकल तो जी मेन स्ट्रीम मीडिया से लोग ज्यादा सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। ठीक है, मेन स्ट्रीम मीडिया आजकल कोई नहीं लगा के बैठता। जो पुराना वक्त होता था कि जी रात को 9 बजे वाली खबरें आनी है, अब तो लोग सोशल मीडिया पे 1 मिनट से पहले खबर मिल जाती है। और दूसरा, अगर ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे चला देते, लोग इंस्पायर्ड होते, उससे वो मोटिवेट होते, और जो हमारी खासतौर पे यूथ है, यंग जनरेशन है, उसको बड़ी मोटिवेशन मिलनी थी। और इसका जो इसरो है ना, ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक इदारा है। ठीक है। और इसका माशाल्लाह। खैर, अब एस सोमनाथ जी की महानता को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।